अब तक आपने देखा। आओ जी, हमारी बड़ो कोई तपस्या में ना गई, बल्कि वो तो किडनैप हुई सर। आप दोनों को कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो जो बुआ आई है ना, वो हमारे लक्की का रिश्ता उस तितली से ना करा पाए। मैं लाखा और तितली का ब्याह करा के रहूंगी। अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब दोनों पति पत्नी हो लेंगे। ऐसा क्या किया जावे कि वो लोग कान पकड़ के लाखा का ब्याह हमारी तितली से कराने को राजी हो जाए। ये तो कभी ना हो पाएगा। ये तो जरूर होगा। हमारी बात सुन। अब आगे। देख, मैंने तेरे ना बड़ों की फोटो भेज दी से, if तू उसे छपवा ले और हर जगह ना उसके पोस्टर लगा दे। ठीक है। लाखा, बड़ों का कुछ पता चला क्या? अरे ना तितली, ये भी कुछ ना पता चला। पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, पर मैंने एक बात समझ ना आ रही कि अगर गुंडों ने उसको अगवा किया से तो हमारे से कोई चुनौती क्यों ना मांगी। जो भी हो, पता नहीं किस हाल में रखा होगा हमारी बड़ों को। चला खप, रघुवीर बापू जी भी गए थे बड़ों ने ढूंढने, उन्होंने बताया कुछ? माँ ने बताया कि बाबूजी गए थे आसपास के गांव में, उन्होंने शिविर के बारे में सबसे पूछा, किसी को कुछ ना पता। इस बारे में मैंने बाबूजी से पूछा तो बाबूजी ने मुंह फेर लिया। नाराज से ना मर से। बताएं भी क्यों? काम भी तो मैंने कुछ ऐसा किया से ना। ना लाखा, चिंता ना करे तू। और रघुवीर बापू जी थारे तक कब तक नाराज रहेंगे? ज्यादा दिन तक नाराज न रहने वाले। और बड़ों भी ना हमने जल्दी मिल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान कह रहे कि जो तू कह रही से ना वो बिल्कुल सच हो। चल, खैर तू अब जा यहां से। वो कैसे ना अगर थारी करता धरता बुआ ने देख लिया ना कि हम दोनों साथ से, वो भी इस कमरे में, हड़ताल पे बैठ जाएगी वो। लाखा, मैं थारे तना माफी मांगने आई थी अपने उस महान कार्यकर्ता बुआ और अपने बापू जी की करतूतों की वजह से। पर दोनों में तो कोई ना समझ रहा कि क्या परेशानी चल रही है, किन हालातों में क्या बात हुई थी। लाखा, उसके लिए सॉरी। अरे बावड़ी, तू क्यों माफी मांग रही से? इसमें थारी कोई गलती ना से। ये जितनी भी गलती से ना वो मारी से। जो हमारा तरीका था ना वो गलत था। शायद मैंने कोई और तरीका अपनाया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। वो कैसे ना जब बड़ों हमारे साथ ना होती ना तो मैं सब कुछ गलत करे हूँ, और जब वो हमारे साथ हो वैसे तभी मैं सारे काम सही करे सो। यह बात तो सही कही तने लाखा, पर थारी ना कोई भी गलती ना थी। सुपर वुमन समझा से हमारी बुआ अपने अपना ना। सुपर वुमन तो इस दुनिया में एक से, वो से पढ़ो। थारी बुआ तो मने चुड़ैल लागे से। चलिए जा यहां से। कमला जी, क्या सही में इस दवाई से आपको कोई फायदा नहीं हुआ? ना कोने डॉक्टर साहब, मुने तो कतई आराम ना हुआ। दवाई तो अच्छी थी। तो आप जैसे मरीजों के लिए ये एक नई और बढ़िया दवाई निकली है। कैलाश जी, ये दवाई लीजिए। इसे दिन में 3 बार इनकी आंखों में डालते रहिए, इन्हें जरूर फायदा होगा। माँ जी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए तो ना चलेगी ना? तो तन्नो हिस्सा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ मरीजों को देरी से फायदा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आई ड्रॉप से इनकी आंखों को जरूर फायदा होगा। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, आपने मैंने डॉक्टर के सामने डांट दिया है? ए पिंकी, इस बात न छोड़ और तू मेरा एक काम कर दे। ये वो कौन सा काम से माँ जी? धीरे धीरे अपने कमरे में जा और जो वो माफी की चिट्ठी लिखी थी ना, अरे जिस राना पड़ रहा था उसे ठा के ला। जा फटाफट। क्यों माँ जी भी ना बस मेहनत कराने पे तुली रहे वैसे। क्या करूं? अरे गई ना अबे? हाँ हाँ
पिंकी, अरे काम हो गया क्या? मैंने कुछ बताया तो दे। तो ढूंढ रही हूँ ना, मिल जाएगा। अरे बहू कुछ बतावेगी भी, पाई ना पाई। अरे ढूंढ ले, जल्दी ढूंढ ले। पिंकी कित रह गई तू? माँ जी कहाँ है? आ गई सू मैं। यो लो, मिल गया आपका यो माफी वाला चिट्ठी। ले 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 ले, कित है? यो लो, अब आप जैसे हाथों से पढ़ती हो वैसे पढ़ लो। ले। 4 किलो लकड़ी है, 1 किलो घी, 2 किलो गोबर, ये ऊपर बेटा कोमल, जानू इस तरह तेरे को बांध के रखना गलत है, और मैंने करते वादा भी किया था कि इस तरह तेरे को बांध के ना रखूंगा, जबरदस्ती ना करूंगा। पर क्या करूं? तू एक काम कर, इन कागजों पे अंगूठा लगा दे, फिर यो रस्सी मैं अपने हाथों से खोल दूंगा। जो तलाक के कागज से तो इन पे अंगूठा लगा दे और लाखा ने तलाक दे दे। माँ जी आपको दिखता है? अंबर मैंने दिखण तो पहले ही लग गया था थोड़ा थोड़ा। ये भाई यो डॉक्टर ने दवाई दी, इस तरह दिखण लगेगा। तो कब से दिखता है माँ जी? पहले तय। तो आपने मैंने तब क्यों ना बताया? बताते किस पानी, फिर तेरा असली रूप कैसे दिखाई देता मने? तू मेरे अंधेपन का कितना फायदा उठा रही है। और माँ जी आपने डॉक्टर साहब से भी झूठ बोला? हम न्यो झूठ बोला है ताकि मैं अपने अंधेपन का पूरा फायदा उठा सकूं। जिस ताई तने मेकअप करते हुए पकड़ा है ना मन, उसी ताई अंधी बन के सबके राज ने जान सकूं। और जो मैंने अपने छोरे राणा पे वादा करया है वो भी रह जाता। ईब हमने तितली और लाख का ब्याह कतई नहीं होने देना, और बड़ों ने भी ढूंढना है कि तैवा। आगे बात समझ में किसी तरह बताई कि मने दिखने लग गया। ना 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 माँ जी, क्यों भी कोई बोलने वाली बात से भला? अजय, बड़ों को कुछ पता चला? अरे जल्दी करना यार, उसके बारे में सोच सोच के जान निकल रही से। पता नहीं बड़ों किस हाल में होगी। ठीक से तो जल्दी कर। मैंने माफ कर दे बड़ों, मैं तन्ने गलत समझ बैठा था। मन ने लगा तू मन्ने छोड़ के चली गई है, तन्ने मेरी याद ना आती, तू बदल गई है। और यहाँ सच तो कुछ और, पता नहीं तू किधर है,
कहाँ है, किस हाल में होगी। अरे बिना थारा लाख खाना मुश्किलों में फंसता जा रहा है। यहाँ तितली की मदद करने गया तो पूरा गांव वाला हमारे खिलाफ हो गए। तने ढूंढ ना पा रहा हूँ, इसलिए बाबूजी मां से नाराज थे। बोलो जल्दी वापस आ जा, पूरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे थे। तू बस घबराना ना, तू हिम्मत रखना, थारा लाख खाना तने लेने जरूर आएगा, तने ढूंढ निकालेगा। कोमल, ये तो ठीक ना कर रही से। देख, हमारे को जबरदस्ती करने पे मजबूर ना कर। आखिरी बार बोल रहा हूं, अरे आदमी दूसरे तरह तेरे से अंगूठा लगवाएंगे फिर, समझी? पागल हो गया सके, मारने से मना किया था ना इसने। अच्छा जी, यो हमारा सर फोड़ दे और हम चुपचाप खड़े होके देखते रहें। लीजिए, अब ले लीजिए अंगूठा। अब यो बेहोश हो चुकी है, हबड़ा मना करेगी। प्रज्ञा जी, प्रेमिका जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? प्रधान जी, आप बिना बताए वहां से चले आए और आपका फोन भी ना लग रहा था। हम दोनों ने आपने पूरे गांव में ढूंढ लिया। आप पूछ रहे हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा जी, मैं वो अपने सीए दोस्तों से मिलने गया था। उनका नेटवर्क काफी बड़ा है ना, तो मैंने उनको अपनी दीदी के बारे में बताया कि कोमल दीदी किडनैप हो गई है। तो मैंने लगा शायद वो पता लगाकर हमारी मदद कर सके। और फिर आते वक्त मैंने देरी हो गई और आते आते मैं मंदिर गया। मैंने वहाँ भगवान से प्रार्थना की कि अगर हमारी दीदी मैंने मिली नहीं ना तो हमारा उस ऊपर वाले पर से विश्वास उठ जाएगा। आप ऐसा मत बोलिए प्रधान जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन्ने लागे कि आपने यो बात माँ जी ने भी बता देनी चाहिए। उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो उन्हें बड़ा दुख होगा ना। सही कह रही हैं आप प्रज्ञा जी। एक काम करते हैं, आप और मैं कल बकरियावाल चलेंगे, माँ को सब कुछ सच सच बता दें। अभी बहुत रात होगी, ऐसे घूमना सही नहीं है। जी प्रज्ञा जी, मुझे भी अपने साथ बकरियावाल ले चलिए ना। मैं भी जमुना माँ से मिलना चाहती हूँ। इतनी मुश्किल समय में मैं बरदान जी के साथ रहना चाहती हूँ।
ठीक से। भाई ऐसा है कि जैसे ही आपको कोई खबर मिलेगी तो तुरंत आप हमारे को फोन करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम 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 राम। अरे आंटी क्या कर रही है? क्या हो गया बल्टी? हमारे को बड़ों की बहुत चिंता हो रही है। आप कैसे भी करके कहीं से भी बड़ों को घर वापस लेके आओ। माँ ये बात परेशान ना हो, लेकिन ना कुछ दिन के बाद ना बड़ो आपके साथ इसी सोफे पे बैठी होगी। देखिए बाबूजी, बाबूजी जब से वो खबर मैंने अखबार में छपाई से ना मैंने कई लोगों के फोन आने शुरू हो गए से, और किसी ना किसी ने देखा होगा ना बड़ों को। एक देखना बड़ो ना जल्दी वापस आ जाएगी। क्यों नहीं पास होवेगी ना दामाद जी, पास से बड़ो आपके पास ही तो से। किडनैप तो आप ही ने करवाया है उसने। दामाद जी आप ना अपनी माँ की बात मानो और जे नाटक सपना बंद कर दो। मैं ठीक कहा ना मालती? एक और बात से जो मन्ने पता है तू जरूर मानेगी, बचपन से ही घनी समझदार जो ठहरी तू। सुषमा जी ये हमेशा आप घुमा फिरा के क्यों बात करती? साफ साफ बताइए ना क्या कहना चाहती है। भाई साहब समझी जी, साफ साफ बात ये है कि अब जब हमारी तितली आपके घर की बहू बनने जा रही है तो आपने भी तो उसे बहू का हक देना चाहिए, है कि ना? कौन अंधा से? हम अंधा ना से, अंधी से। वो अंग्रेजी में बोला है ना, रे सॉरी मने नो लग गया खंबा कड़िया है। माना कि आपने दिखता ना से, पर ये जब बहू ने साथ साथ लेके घूमने का मतलब केस है जो टकराना इससे, और बहू भी ऐसी निकम्मी, रास्ता भी ठीक से ना दिखला वैसे। माँ जी सही किया मार के, अगली बार ना बस जोर से मारना। मने अंधी बन के वार करने में घना अच्छा लग गया से। देवर जी ये मालती हर लाखा बेटा तो भी मैं तो न्यू कहूँ घनी चिंता करने की जरूरत को है। बड़ों ने ढूंढ के ले आवेंगे हम बे। आपको किस तरह पता कि यहाँ कौन कौन बैठा से? वो बात यो से बुआ जी, आप मन्ने जितनी निकम्मी समझती हो ना, मैं उतनी सूना। मैंने ही माँ जी को कान में बोला से कि यहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा से। इस घर में सब बढ़िया से, बस बहुओं को छोड़ के। एक नीरी निकम्मी जिसे कुछ ना पता, दूसरी जो हो रही लापता। सुषमा ऐसा है, हमारी जो बहू है ना, हमारे घर की सब अच्छी बहू है और हमेशा रहेंगी। आगे बात समझ में? सुन लिया सुषमा, हमारी बहुओं की एक अलग जगह है इस घर में। दोनों एक से बढ़कर एक है। और हमारा जो छोरा लाखा है ना, वो अपने ब्याह से बहुत खुश है, तो वो तो उससे अलग होने की सोच ही ना सकता है। उसके दूसरे ब्याह के बारे में तो तू भूल जा एकदम। लाखा और बड़ो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि सपने में भी ना सोच सकते अलग होने का। बात कर रही है दूसरे ब्याह की।
लाखन सिंह इलावत के नाम पर एक लेटर आया है। यस